कोरोना का जोर कमजोर। डेंगू सर उठाने लगा। बलूचिस्तान में सियासी हलचल। कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। आलमगीर वबा दम तोड़ने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2% से भी नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 1.62% रही। 24 घंटे के दौरान 689 अफराद ने वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में मजीद 18 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,152 हो गई। 2,280 अफराद की हालत तशवीशनाक है। और वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू मरीजों में तशवीशनाक इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान 113 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। रूरल एरिया में 78, अर्बन एरिया से 35 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। रवा सीजन में 1342 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में रवा सीजन में डेंगू से 5 अमवात हो गई। मुल्क में डेंगू शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में मजीद 169 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। लाहौर में 124 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 135 मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गए। मुल्क भर में मच्छरों की भरमार, हजारों अफराद डेंगू का शिकार। जानलेवा मच्छर ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। मजीद 169 अफराद को बीमार कर दिया। 124 मुतासरीन का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। वजीर सेहत पंजाब ने एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू अस्पताल फाल करा दिया। रावलपिंडी में मूजी मच्छर ने 71 अफराद को काट लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 135 अफराद डेंगू की जद में आ गए। 38 अफराद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के वार जारी है। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को स्प्रे करने की हिदायत कर दी। अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे। अड्डे ना देने का मौक़िफ़ दो टोक है, इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को There were 16,000 terrorist attacks inside Pakistan. 80,000 Pakistanis died. So, as the American footprint decreased, so did this movement. The motivation went down because no longer were we collaborators, and now clearly we are no longer collaborators because we are not, allying ourselves with anyone which is fighting the Pashtuns. So the motivation has gone down. Now we are trying to talk to those who can be reconciled. Believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos. They have over 100,000 Kashmiris have died since 1989. The way what they are doing in Kashmir right now, and the UN reports saying what they are doing. Not one word of criticism in India. Not just that, what they are doing to the minorities in India, to the Muslims in India, Muslims in Assam, the laws they have passed. It's a total racist government. और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है। आप क्या समझते हैं, खित्ते पर इस मौक़िफ़ के क्या इम्कानात या असरात पड़ेंगे? असली जो कुछ इमरान खान हमने कहा, जो कहते आ रहे हैं कश्मीर के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से, उसके अंदर किसी किस्म की शुबे की या शक की गुंजाइश नहीं है। जो हकीकत है, जिस तरह कहते हैं कि आपको किसी चीज तो अपने किसी चीज का तजिया करना है, तो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक चीजों को जो है एनालाइज करें, उसके मुताबिक चीजों को पेश करें। और इमरान खान साहब बड़े अरसे से कश्मीर के बारे में भी जो इंडिया की जो एट्रोसिटीज है, इंडिया का जो फैशिस्ट हुकूमत है, जो नरेंद्र मोदी जैसे गमाश्ते वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी जो खून की होली है उसको बारहा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। और जिस साथ साथ अफगानिस्तान में जब वो ये कहते हैं कि तालिबान इज अ रियलिटी, तो पूरी दुनिया की कह रही है कि तालिबान इज अ रियलिटी। ये और बात है कि उनसे कोई डिमांड करते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, ये करें वो करें। अमेरिका जिसने 20 साल तक अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद किया,
वहाँ पे ईद शहीद बजा दी, लोगों को मारा, कत्ल किया, अगवा किया, फैमिली को टॉर्चर किया। वो जो उसके जुल्म था वहाँ से जाने के बाद उन जुल्म की दास्तान को दुनिया की कोई जो अदालत है वो सुन नहीं रही है। जैसे अभी एक ICJ का फैसला आया, उन्हें कहा वो अफगानिस्तान में अगर बजालिम की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तालिबान की करेंगे। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है दुनिया के, जो अपना हिपोक्रेसी है, ये जो झूठ है, ये जो फरेब है, किसी को तो बेनकाब करना है ना। तो इमरान खान साहब वही बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हिम फॉर स्पीकिंग ट्रुथ। वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, गजनफर अली साहब, कता कलामी के लिए माजर, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दाइश से निपटने के लिए बेहतरीन ऑप्शन तालिबान है, आप समझते हैं कि ऐसा ही है? बिल्कुल यही है, तालिबान रियलिटी है, वहाँ पे हुकूमत है। ISIS जो है वो CIA की क्रिएशन है। CIA वहाँ उनको छोड़ के आई है, वो प्रॉक्सी अमेरिकन गवर्नमेंट की, जिसके जरिए तबाही और बर्बादी फैलाते, इराक में फैलाई, लिबिया में फैलाई। जितना वहाँ पे सामान था वो छोड़ के चले गए, मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ के चले गए, तो ISIS के हाथ लग गया। अब तालिबान जो है वो वहाँ पे रियलिटी है। तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जिसने अफगानिस्तान के अंदर भी अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने जब जो अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से निकले एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तालिबान ने उस इलाके पे अपना जो है वो कंट्रोल संभाला। तो अब जो बाहर से आके तो कोई लड़ेगा, अगर अमेरिका वहाँ आके लड़ता है फिर वो इंटरफेयर करेगा ऑक्यूपेशनल आर्मी के तौर पे या कोई और गवर्नर। वहाँ पे जो हुकूमत है, जो लोग मौजूद होते हैं खित्ते में, तो जराइम से लड़ते हैं ना। जिस तरह कहीं कोई जुर्म होता है, जो पुलिस स्टेशन उस इलाके का कंसर्न होता है, वो इसी के लोग जाके उस डाकुओं से या चोरों से लड़ते हैं। तो अब तालिबान के अलावा और कौन सी ऑप्शन है दुनिया के पास ISIS को? लेकिन चूंकि अमेरिका ISIS जो है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम केस में नया मोड़ आ गया। मीनार पाकिस्तान पर हरासगी का शिकार टिकटॉकर और उनके दोस्त रैम्बो की 2 मुबैना ऑडियो टैप ने कच्चा चिट्ठा खोल डाला। एक ऑडियो में दोनों के दरमियान मुल्जिमान की रिहाई के बदले रकम लेने की मनसूबाबंदी हुई, जबकि दूसरी ऑडियो में रैम्बो की जानिब से खातून टिकटॉकर को ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने आयशा अकरम को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। खुदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, सारी उम्मीदों और इरादों पर पानी फिर गया। कितने पैसे ले जाए रैम्बो? 5-5 लाख। आयशा मुल्की इदारों को हिला कर रख देने वाले वाकये का ड्रॉप सीन हो गया। खातून टिकटॉकर का दोस्त रैम्बो गिरफ्तार हुआ तो सारे राज उगल दिए। आयशा अकरम और सुहेल उर्फ रैम्बो की ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आ गई। आयशा अकरम और रैम्बो में मुल्जिमान की रिहाई के बदले रकम लेने की मनसूबाबंदी हुई। मुबैना ऑडियो टेप में आयशा अकरम और रैम्बो एक दूसरे से मुकालमा करते रहे। रैम्बो ने पूछा मुजरिम 6 हैं या 7? आयशा ने जवाब दिया कि 6 मुजरिम हैं जिन्हें शनाख्त किया। रैम्बो टिकटॉकर आयशा से कहता है कि फी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज्यादातर तो गरीब हैं, जिस पर आयशा जवाब देती है कि मुश्किल से इन लोगों ने 5-5 लाख देने हैं। फी मुजरिम को अंदाजन कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। गिरफ्तार रैम्बो की जानिब से आयशा अकरम को ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में टिकटॉकर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए सुना जा सकता है। क्या नहीं ना, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं ब्लैकमेल मैंने खुद मरांगा तो तेन भी नाल ही मारांगा। दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ, अब भी इसी टाइम देखना है, अब मैं भी मरूंगा तो भी मरेगी। चंद रोज कबल पुलिस ने टिकटॉकर आयशा अकरम को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में रैम्बो को गिरफ्तार किया था, जबकि रैम्बो ने भी आयशा पर इल्जाम आयद किया था कि वो मुल्जिमान से रकम का मुतालबा कर रही थी। पुलिस अब आयशा को शामिल तफ्तीश करेगी और इनसे भी पैसे लेने से मुतालिक पूछताछ करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।